नमस नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने रीट लेवल प्रथम की कोर्ट की यथास्थिति के संबंध में डबल बेंच एवं सिंगल बेंच की सुनवाई 19 फरवरी निर्धारित की गई है। लेकिन साथियों 19 फरवरी को दोनों सुनवाई दिल्ली में है। जैसा कि आप सभी ने दोनों बेंच की कोर्ट लिस्ट देख ली और कोर्ट लिस्ट में पता लग गया। तो साथियों आप सभी को पता है कि डबल बेंच में सुनवाई जल्दी होने के चांस है और सिंगल बेंच में टाइटल नंबर 479 है जो कि काफ़ी लंबा है। और समीर जैन जी की बेंच में ज़्यादातर सप्लीमेंट्री केस ज़्यादा सुने जाते हैं सुबह सुबह। तो साथियों क्या होगा, क्या सुनवाई कौन सी बेंच में हो सकती है, ये किस तरह होगी। तो साथियों एक चीज़ बता दूं, डबल बेंच में आप देख रहे हो कि पंकज भंडारी जी जस्टिस और भुवन गोयल जी की बेंच में सुनवाई होगी, जो कि अपना टाइटल नंबर 15 है। टाइटल नंबर 15 पे ही है। स्टेट ऑफ राजस्थान निधि चौधरी जो चिरंजीव लाल जी एडवोकेट्स थे, अब तो इनकी जगह पर डबल ए जी जो नए भर्ती व्यास जी है वो रहेंगे और विज्ञान शाह जी भी इसमें रेस्पोंडेंट है। तो ये सुनवाई के चांस पूरे हैं साथियों। लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कहीं पे कि जिस प्रकार जूनियर अकाउंट भर्ती में डबल बेंच से डायरेक्ट सिंगल बेंच में भेज दिया था मामले को और सिंगल बेंच में शाम को सुनवाई हुई थी और उसमें पिटीशनकर्ताओं शामिल गया था। तो साथियों इसमें हमें ऐसा करना होगा कि सिंगल बेंच में सुनवाई होना ज़रूरी है। वो कब होगी? जब हमारा केस लिस्टेड मेंशन होगा। मेंशन कैसे होगा साथियों? ये गवर्नमेंट की तरफ से होगा। अब गवर्नमेंट मेंशन कैसे करेगी? ये सभी साथियों हमारे प्रयास से करेंगी। जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हम मांग रखेंगे हमारी कि इस केस जल्दी से जल्दी सुना जाए, क्योंकि कोर्ट लिस्ट 3 दिन पहले आ गई। अब 3 दिन हमारे पास वक्त है साथियों। तो 3 दिन में अगर हम घर से नहीं निकलते हैं तो ये सोच के चलो कि एक और डेट मिलना संभावित है। तो साथियों अगर तुम चाहते हो कि सिंगल बेंच से हमारा मामला जल्दी फिनिश हो जाए, और अब आपको पता लग गया कि याचिकाकर्ताओं के लिए एक कांटे की धार और तलवार लटकने वाली है, क्योंकि जो जस्टिस साहब है उनके रुख से तो ऐसा ही लगता है कि याचिकाकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मज़े ले लिए भर्ती को उलझाने में और काफ़ी लूटमारी भी की है। तो साथियों देखते हैं, वो तो जो किस्मत में न्यायपालिका का निर्णय होगा वो सबको सर मान्य होगा। लेकिन समीर जैन जी वाली बेंच में मेंशन करवाना ज़रूरी है साथियों केस को, तभी जल्दी सुना जाएगा। और डबल बेंच में तो सुना ही जाएगा मैटर, लेकिन वहाँ पर चांस होते हैं कि सिंगल बेंच पे भी रेफ़र कर दे, और वहाँ पर अगर ढंग से सुना जाए तो वहाँ पे स्टे वीकेंड हो सकता है साथियों। तो इस चीज़ को लेकर गुमराह मत हो कि क्या नहीं होगा क्या नहीं। इस केस को हमें सिंगल बेंच में मेंशन करवाना है, क्योंकि सुनवाई करवानी है। तो साथियों आप सभी को घर से निकलना होगा। 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में अगर कुछ दबाव बना सकते हो अपने अप्रोच से, अपने स्तर से करो, जो भी प्रयास होगा सब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन पे आओ। उसी प्रकार से कुछ बात बनेगी, क्योंकि ये डबल बेंच में तो 15 नंबर पे ही सुनवाई है, तो ये तो हो ही जाएगी सुनवाई। अब देखते हैं वहाँ गवर्नमेंट जाती है नहीं जाती, वो अलग बात है, पहले भी हुआ था ये। और सिंगल बेंच का है, सिंगल बेंच में बहुत मतलब होना तो ज़रूरी है, सुनवाई होगी वैसे तो, लेकिन जल्दी जल्दी होगा तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि डेट मिल जाए। सप्लीमेंट्री ज़्यादा सुनते हैं समीर जैन जी, तो इस वजह से आप हमें इस केस को मेंशन करवाना है कि जल्दी सुने। तो ये काम गवर्नमेंट के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि रेस्पोंडेंट पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो चाहती तब तक मामला फिनिश हो जाता है। रेस्पोंडेंट पार्टी इसको मेंशन भी नहीं करवाएगी, और गवर्नमेंट मेंशन करवाती है तो इसको संज्ञान में लेके ये जज साहब जरूर सुनते हैं। इन्होंने मामला देख रखा है, पहले भी 1-2 बार सुनवाई हुई थी। पहले नियम कानून लगा के, कानूनी चीज़ें लगा के बदलवा दी बेंच, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा साथियों। तो इस बार हमें मेंशन करवाना केस, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आओ, सरकार भी दबाव बनाओ। सरकार सब कुछ करवा सकती है अगर आप सबका साथ रहा तो साथियों अब ऐसे घर बैठे रहने से तो काम नहीं होगा, नहीं तो फिर बाद आचार संहिता आ रही है। तो साथियों ज़रूर से ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन में भागीदार निभाओ और अपने स्तर पर प्रयास जरूर करो सभी साथी। धन्यवाद साथी।